हेलो एवरीवन। आज हम एसएससी सीजीएल 2021 मेंस की मैथ्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी कुछ ही टाइम पहले एसएससी सीजीएल 2021 के प्रीलिम्स का आंसर की रिलीज़ हुई है ना। एंड आई होप आप सभी ने देख ली होगी सबसे पहले तो। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपका काफ़ी अच्छा स्कोर रहा होगा एंड अब आप मेंस की प्रिपरेशन में जुड़ गए होंगे। ठीक है, तो यार कुछ लोगों का एक डाउट रहा होगा कि मेरे तो यार उतने अच्छे मार्क्स ही नहीं आए हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में, तो मैं मेंस की प्रिपरेशन करूँ या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डजंट मैटर आपका कितना भी स्कोर आ रहा है, आपको मेंस की प्रिपरेशन डेफिनेटली करनी चाहिए। देखिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आपका सीजीएल 2021 का एग्जाम प्रीलिम्स का खत्म हुआ है एंड सीजीएल 2022 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो अराउंड 7 से 8 महीने के बाद होगा। उससे पहले तो होने के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, जबकि आपका जो मेंस वाला एग्जाम है 21 वाला, वो आपका 2.5-3 महीने के अंदर हो जाएगा। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका मैथ्स एंड इंग्लिश अच्छा खासा इंप्रूव हो जाएगा इन आने वाले दिनों में 2.5-3 महीने के अंदर। ठीक, तो अगर आप 2022 का मतलब अगर आपका सीजीएल मेन मोटिव है तो आपको डेफिनेटली मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, अब सीजीएल 2021 का जैसे ही मेंस खत्म हो जाएगा उसके बाद आपके पास 3-4 महीने का टाइम रहेगा 2022 की प्रिपरेशन के लिए। तो आपको मैथ्स एंड इंग्लिश में उतना ज़्यादा टाइम देना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी होगी मैथ्स एंड इंग्लिश। ठीक है, तो तब आप रीजनिंग एंड जनरल स्टडीज़ में ज़्यादा फोकस करना एंड इसमें ज़्यादा टाइम मत देना। ठीक है, ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं है कि एकदम छोड़ देना है, बट उतना टाइम आपको नहीं देना होगा। तब आप मतलब जीएस एंड रीजनिंग में ज़्यादा फोकस करके बैलेंस बना सकेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आपका जैसा भी स्कोर रह रहा है आपकी मेंस की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, पर्टिकुलरली अगर आपका मेन मोटिव है एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकालना। तो अब देखिए मुद्दे की बात पे आते हैं कि कैसे आप एसएससी सीजीएल के मेंस के लिए मैथ्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेंस में जो मैथ्स पूछी जाती है उसका लेवल काफ़ी टफ होता है प्रीलिम्स के कंपैरिजन में। तो ऐसा नहीं होता है, इसका लेवल ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, मतलब 19-20 का ही फर्क रहता है। जो प्रीलिम्स में आपके पास 25 क्वेश्चन होते हैं ना, पूछे जाते हैं आपसे, तो वो 25 क्वेश्चन करने के लिए आप कितना भी टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं। आप 30 मिनट का भी टाइम निकाल सकते हैं और अगर आप बाकी 3 सेक्शन को फटाफट कर ले रहे तो आप 35 मिनट तक का भी टाइम निकाल सकते हैं मैथ्स को करने के लिए। जबकि मेंस में क्या होगा ना, आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे एंड 120 मिनट का टाइम होगा आपके पास। एंड वहां पे क्या होगा ना, इतना सारा लगातार आपको मैथ्स करनी पड़ जाएगी, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, तो वहां उस तरीके से दिमाग काम नहीं करता है। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि जो मेंस में मैथ्स पूछी जाती है वो टफ होती है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक टाइम था 2017 तक कि जो आपका मेंस में पूछा जा रहा था मैथ्स वो टफ थी प्रीलिम्स के कंपैरिजन में, लेकिन जब से टीसीएस आया 2018 से, तो आप देखेंगे ना प्रीवियस ईयर सेट तो ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रीलिम्स में भी ऐसे ही पूछा जा रहा है एंड आपका मेंस में भी ऐसे ही पूछा जा रहा है। ठीक है, हाँ हो सकता है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपसे ज़्यादा पूछ ली जाए। ठीक है, एंड उसके साथ ही क्या होता है कि जैसे प्रीलिम्स में ना आपका एक क्वेश्चन जो है वो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होगा, यहाँ पे हो सकता है कि एक क्वेश्चन के अंदर 2 कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाए, तो थोड़ा बहुत ही फर्क है, मतलब 19-20 ही फर्क मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप प्रीवियस ईयर का 2018 से लेके अभी तक भी जितने भी सेट बने हैं मेंस के मैथ्स में, तो आपको कोई ना कोई एक सेट को अटेम्प्ट करना है विदाउट एनी टाइम लिमिट। ठीक है, उसको आप आराम से कर लेंगे, मुझे ऐसा पता है। मतलब आप देखेंगे ना, आप कर लेंगे यार, प्रीलिम्स का जो लेवल है वैसा ही मेंस का लेवल है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो विदाउट एनी टाइम लिमिट अब अगर आप करेंगे उसको तो 90 से ऊपर आप क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा आप करके देख सकते हैं स्टार्टिंग में एक बार। हाँ ऑब्वियसली 18 नवंबर 2020 में जो क्वेश्चन आया था ना 2019 सीजीएल वाला जो पेपर था 18 नवंबर 2020 को, तो वो वाला आप सेट मत अटेम्प्ट कीजिएगा क्योंकि बहुत ही आसान था। यानी प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पेपर बनता है उससे भी 10 गुना आसान ही पेपर था, तो उसको तो आप अटेम्प्ट मत कीजिएगा। एंड बाकी आप कोई भी सेट अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रीवियस ईयर का। ठीक है, 2018 से ही कीजिएगा, उससे पहले के मतलब अब पैटर्न अलग बन रहा है तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो कैलकुलेशन है वो मे भी थोड़ा ज़्यादा पूछ ली जा रही है मेंस के एग्जाम में, तो कैलकुलेशन आपकी काफ़ी अच्छी हो जानी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे ना क्वेश्चंस की, तो आपकी कैलकुलेशन वैसे ही अच्छी हो जाएगी, आपको नए नए तरीके मालूम होंगे, आप अच्छे से कर पाएंगे, मतलब आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी। साथ ही कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं अपनी तरफ से अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए, जैसे कि आप टेबल्स को याद कर सकते हैं, मैक्सिमम 20 तक तो एटलीस्ट याद कीजिएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं, मुझे भी कोई याद नहीं थी, बट मेरी कैलकुलेशन जो नेचुरली ही काफ़ी सही थी तो मुझे उतनी प्रॉब्लम हुई नहीं। एंड आप स्क्वायर याद रख सकते हैं 30 तक एटलीस्ट, एंड उसके अलावा क्यूब याद रख सकते हैं 15-20 तक। तो जितना आप कर सकते हैं वो अपनी तरफ से आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ना प्रीवियस ईयर्स के, तो आपकी कैलकुलेशन वैसे ही काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप करेंगे, अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो पेपर आता है ना वो 90% आपका प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि डिट्टो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो ऑलमोस्ट वैसा ही होगा जैसा पहले पूछा जा रखा है पिछले 2-3 सालों में। ठीक है, कुछ डेटा वगैरह अलग होगा, तो 90% या उससे ज़्यादा आपका प्रीवियस ईयर ही आता है। तो प्रीवियस ईयर्स तो यार एकदम अच्छे से आप कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के लिए बेसिकली 2 बुक्स आती हैं जो बहुत फेमस हैं, उनको आप
फॉलो कर सकते हैं। एक बुक है किरण पब्लिकेशन की बुक एंड दूसरी है राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन की बुक। ठीक है, अगर आपने प्रीलिम्स के टाइम पे सपोज किरण पब्लिकेशन अच्छे से फॉलो की है, 2-3 बार की है, तो इस टाइम पे आप राकेश यादव को करके देख सकते हैं। वैसे ही वाइस वर्सा रहेगा, जो आपने पहले की दूसरी बुक आप कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना चाहते हैं ना, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, बस इसमें क्या होगा, राकेश यादव में जम्बल्ड फॉर्म में होंगे एंड उसमें टाइप वाइज फॉर्म में होंगे। तो अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो उसी बुक को आप लगातार 2-3 बार और कर लीजिए एंड एकदम पक्का कर लीजिए अपने प्रीवियस ईयर का जो है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े वीक है, मतलब आपको लगता है कि मेंस के लेवल तक शायद कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑल्दो जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया सेम ही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है और थोड़े कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स चलते हैं इस वक्त, तो आप देख सकते हैं 2.5-3 महीने का टाइम है, आप ले सकते हैं। और अगर नहीं भी लेना चाहते हैं ना, आप प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर लीजिए अपनी कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े नया पढ़ने की, आपकी प्रैक्टिस के दौरान ही सारा के सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो प्रैक्टिस के लिए तो प्रीवियस ईयर जैसे मैंने आपको बताया करना ही चाहिए आपको। बाकी मॉक टेस्ट आप लगातार दीजिए, अभी से मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया आपके पास। यू डोंट नो, मतलब कभी भी आपका आ सकता है नोटिफिकेशन एग्जाम का, तो आपको मॉक टेस्ट तो अच्छे से देते हुए चलना है यहाँ से। ठीक है, रोज आपको 2 घंटा मॉक टेस्ट के लिए, मतलब 3 घंटा मॉक टेस्ट के लिए निकालना ही होगा। 2 घंटा मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारा का सारा डिटेल जो है इसी वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कैलकुलेशन को काफी अच्छा करके जाना है। जो चीजें मैंने आपको बताई वो तो आपको फॉलो करनी ही है अपनी तरफ से, साथ ही आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा मैंने कैलकुलेशन रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको वहां से मिलेगी, हेल्प मिलेगी डेफिनेटली, तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, मैथ्स जो होता है वो बेसिकली आपका 2 पार्ट्स इंक्लूड करता है, एक होता है अर्थमेटिक मैथ्स, एक होता है एडवांस मैथ्स। अर्थमेटिक मैथ्स की बात करें तो इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, CINSI, LCM एंड HCF, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम एंड मिसलेनियस। वहीं एडवांस मैथ्स की बात करें तो इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, DI, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, हाइट एंड डिस्टेंस एंड मिसलेनियस। तो इसमें आप देख रहे होंगे एडवांस मैथ्स के अंदर बहुत ही कम टॉपिक्स हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। ठीक है, अच्छा खासा इनका वेटेज भी होता है, यानी 50% तो एटलीस्ट पूछा ही जाता है, उससे ज़्यादा ही पूछा जाता है कभी कभार। तो इनको तो आपको बिल्कुल अच्छे से करते हुए चलना है। वहीं अर्थमेटिक मैथ्स में आपके देख रहे होंगे इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो यार आपके पास टाइम है, अभी आप सारा का सारा कंप्लीट करके जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ एक चीज़ आप छोड़ सकते हैं, तो अर्थमेटिक मैथ्स में से ही छोड़िएगा, मैं वो बता रहा हूँ आपको। एडवांस तो यार बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं और उनका वेटेज भी अच्छा खासा होता है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैंने आपको बता दिया कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से अटेम्प्ट करने हैं, ये तो हो ही गया। साथ ही मॉक टेस्ट देंगे, उसमें भी आप प्रीवियस ईयर सेट्स को अटेम्प्ट कीजिएगा, तो वहाँ से आपका प्रीवियस ईयर सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा ना, अगर आपको लगता है कि आपने सफिशिएंट मॉक्स दे दिए हैं या आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, प्रीवियस ईयर बुक्स को आपने 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लिया है, दोबारा पढ़ लिया है, तो अगर आपको लगता है कि और प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप फॉलो कर सकते हैं क्वांटम कैट की बुक। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये बुक मतलब थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। सपोज करते हैं कि यार एग्जाम में हम मान के तो चल रहे हैं कि वही सेट रहने वाला है, वही पैटर्न रहने वाला है जो कि पिछले 2-3 साल में रहा है। अगर आपका जो है पैटर्न थोड़ा डिफिकल्ट बन गया, क्वेश्चंस डिफिकल्ट बन गए, तो इसमें आप डिफिकल्ट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। तो ये एकदम ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप करना चाहते हैं तो ही कीजिएगा, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, जैसे आप इसके अंदर आप जब करेंगे ना तो 3 लेवल के आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ठीक है, लेवल 1 एकदम बेसिक रहेगा, वो तो डेफिनेटली आपको करना है। लेवल 2 भी आपको करना चाहिए, थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं। एंड लेवल 3 को आप चाहे तो मतलब छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी हाई लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लेवल 1 एंड लेवल 2 कीजिएगा, लेवल 3 के क्वेश्चन को मत अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमको एकदम वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है यार, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो लेकिन ये एकदम ही ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम है तभी आप इसको कीजिएगा। एंड मैंने तो इनफैक्ट करा भी नहीं था, मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैंने केवल और केवल किरण पब्लिकेशन से ही हेल्प ली थी एंड उसी को 2-3 बार अच्छे से किया था एंड बाकी प्रीवियस ईयर वगैरह अच्छे से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए गया था, तो मेरा तो इससे ही हो गया था। अब इसके साथ ही आपको मॉक टेस्ट को भी काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट करना है। देखिए, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या होता है पता है? आपको ना क्वेश्चंस को स्किप करना आना चाहिए। आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि किन क्वेश्चन को मुझे फर्स्ट गो में स्किप करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात होता है ना, आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे एक ही गो में सारे के सारे क्वेश्चन कर लेने जो जो मुझे आते हैं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको 2-3 बार क्वेश्चन को मतलब गो थ्रू होना है सारे क्वेश्चन से एंड तब जाके आपको फाइनल कंप्लीट करना है। ठीक, पहले गो में जब आप आएंगे तो आपको क्या है, कुछ क्वेश्चनों को स्किप करते हुए चलना है, जैसे मैंने आपको बता दिया, तो उन क्वेश्चन को आपको फिल्टर आउट कर लेना है। तो ये क्वेश्चन की बेसिकली 3 कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी होती है लेंथी क्वेश्चंस, यानी सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन दिख रहा है जो कि 4-5 लाइन का है, इतना लंबा क्वेश्चन है, तो आप उसको मत पढ़िएगा, पढ़ने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। पता लग रहा है पढ़ने के बाद आप
उसके बाद और सोच रहे हैं कैसे होगा, तो इतना लंबा क्वेश्चन पहले तो पढ़ने में टाइम लग जाएगा, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर दे फर्स्ट को में, मतलब स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड कैटेगरी आती है कैलकुलेटिव क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा बहुत आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिया होगा तो थोड़ा आपको आइडिया होगा कि कहाँ कहाँ से कैलकुलेशन ज़्यादा पूछ ली जाती है। बेसिकली अर्थमेटिक मैथ से ही ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे कि नंबर सिस्टम वगैरह हो गया एंड आपका परसेंटेजेस प्रॉफिट लॉस। ठीक है, उसके नंबर सिस्टम के अंदर जैसे बॉड मास वाले क्वेश्चन कई बार डिफिकल्ट बना दिए जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है, कैटेगरीज हैं। परसेंटेज प्रॉफिट में क्या होता है, डिफरेंट आपको अजीब सी परसेंटेजेस दे रखी हैं सपोज, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको फर्स्ट गो में स्किप करना है एंड बाद में आपको करना है। एंड साथ ही कैलकुलेटिव के अंदर आपका डीआई वाला आ जाता है। मेंस में जो आपसे डीआई पूछी जाती है ना, वो नॉर्मली थोड़ी डिफिकल्ट ही होती है। कई बार दो टेबल्स भी दिए होते हैं, दो चार्ट्स भी दिए होते हैं आपको, तो आपको इन क्वेश्चनों को लास्ट में ही अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो जो भी कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन है उनको आपको बाद में अटेम्प्ट करना है, स्टार्टिंग में छोड़ देना है। तो लेंथी क्वेश्चन वाली कैटेगरी हो गई एंड कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गए। थर्ड कैटेगरी आपकी आती है नॉन स्टडीड टॉपिक्स। हो सकता है आपने एक दो टॉपिक या सब टॉपिक वगैरह छोड़ रखे हो स्टार्टिंग में एंड उन्हीं से क्वेश्चन आ गया है, तो यार उसको भी आपको फर्स्ट गो में स्किप कर देना है। ठीक है, एंड इसको बाद में अटेम्प्ट करना है। अगर आपके पास टाइम बचेगा मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक, तो ये हो गया। तो इसके बाद जब आप पूरा का पूरा गो थ्रू हो चुके होंगे एक बार, तो करीब आप 60 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लीजिएगा 60 मिनट के अंदर। ठीक है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन इस तरीके से मान के चलिए, तो 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए 60 मिनट के अंदर। अब आपके कितने क्वेश्चन रह गए, 40 क्वेश्चन एंड आपके पास टाइम रह गया 60। तो उस 60 मिनट के अंदर आपको बचे हुए 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मतलब जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो वही अब देखिए जो नॉन स्टडीड वाले क्वेश्चंस थे उनको तो एकदम आपको छोड़ देना है और लास्ट में आपके पास टाइम बचता है तभी आपको करना है। तो पहले आपको उन लेंथी क्वेश्चंस और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, मतलब जिस भी ऑर्डर में वो आ रहे हैं आपको दिख रहे हैं, उनको आपको सॉल्व करते हुए चलना है। एंड अगेन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, 2 मिनट तक आप ले सकते हैं, इतना आपके पास है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लेंथी और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो इतना टाइम आपको लग सकता है। 2 मिनट तक मैक्सिमम आप लगाई देख लीजिए। एंड 2 मिनट से भी ज़्यादा टाइम आपका लग रहा है एंड आपका आंसर नहीं आ रहा है उसका, तो तब आपको उसको भी छोड़ देना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें भी वेस्ट नहीं करना है, 2 मिनट तक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को कर लिए फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी वाले। एंड उसके बाद सपोज आपने ये सारा कर लिया है एंड उसके बाद आपके पास फिर भी टाइम बच रहा है, तो तब आप उन नॉन स्टडीड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, जैसे भी आप बेसिक मेथड लगा सकते हैं या जो भी तरीका आपने कभी ना कभी बचपन वगैरह में पढ़ा हो, तो तब आप उसको कीजिएगा, नहीं तो उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी 5-7 क्वेश्चन है उसको रहने दीजिए, बाकी क्वेश्चनों में आप अपना फोकस कीजिए। ठीक है, उन सबको अटेम्प्ट कीजिए। तो इस तरीके से आपको एक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए। इसके बाद जब आप मॉक टेस्ट पूरा दे चुके होंगे तो उसके बाद उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, देखिएगा कि कहाँ मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, किन टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा मिस्टेक हो रही है। ठीक है, एंड उस टाइप के क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिएगा। अगर वो रेलेवेंट मॉक्स दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर मॉक दे रहे हैं, जो भी रेलेवेंट टेस्ट सीरीज होती हैं उनके मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उनको आपको प्रॉपर नोट डाउन करना है, उनका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन नोट डाउन करना है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है लोग सेव करके छोड़ देते हैं तो वो वैसे ही रह जाता है, तो आपको क्वेश्चन को नोट डाउन करना है एंड उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम देखते रहना है कि क्या था ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हर मॉक टेस्ट का भी आपको क्वेश्चन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपने कोई डिफिकल्ट मॉक टेस्ट सीरीज ले रखी हो जिसके क्वेश्चन उतने रेलेवेंट बनते भी ना हो एंड उसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो करने की जरूरत नहीं है। एकदम रेलेवेंट जो ऑलमोस्ट टीसीएस के पैटर्न से बनाए जा रहे हैं उन्हीं के आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। तो यार बेसिकली यही था कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए आपकी सीजीएल मेंस की मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे कि इंग्लिश की क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए एसएससी सीजीएल मेंस के लिए, तो उसको आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।